अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो इस वीडियो में बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ को बदल सकती है। तो कैमरा को उठाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लो, वरना 2-3 महीने बाद डिमोटिवेट होकर जब तुम काम छोड़ दोगे, उसके बाद जब ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से लोग कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला आता है नीश सेलेक्ट करना। देखो, नीश सेलेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके दो बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला तो जो आपको इंटरेस्ट है, यानी कि जो काम आप कर सकते हैं, जिस काम में आप बोर नहीं होते हैं, या तो सिंपल वे में उसी कैटेगरी में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस पर तुम नए नए वीडियो लाते रह सकते हो, क्योंकि उस पर तुमको प्रेशर नहीं होगा ज़्यादा रिसर्च करने की। और या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जिस टॉपिक पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। पर उसके लिए तुम्हें हमेशा अपना स्किल और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, जो काफ़ी लोग के लिए टफ भी हो सकता है। तो मेरा प्रेफरेंस है, अगर तुम नीश फाइंड कर रहे हो तो जो चीज़ तुम्हें पसंद आती है, जो चीज़ तुम्हें करने में बोर नहीं होते हो, या फिर जो चीज़ तुम लंबे टाइम तक कर सकते हो कंटिन्यू, उसे ही नीश चुनो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि काफी लोग सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से आते हैं। अगर तुम्हारा भी यही मोटिव है तो मत आओ, क्योंकि कई बार होता है कि जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये एक्चुअली एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे यूट्यूब में लोग कुछ सोल्यूशन ढूंढने आते हैं, लेकिन फेसबुक में लोग एंटरटेनमेंट ढूंढने आते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो और तुम्हारे अंदर कोई गोल ही नहीं है कि तुम्हें क्या आता है अच्छा, और तुम क्या अच्छा दे सकते हो वैल्यू प्लेटफॉर्म को, और अगर तुम सिर्फ कोई भी रैंडम कंटेंट बनाओगे तो तुम्हारा वीडियो ना तो कोई भी वायरल होगा, ना ही ज़्यादा लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, और अल्टीमेटली तुम्हारा जो गोल है वो खत्म हो जाएगा और तुम कंटेंट क्रिएशन का जर्नी बहुत ही उसका दुखद अंत होगा। और तीसरा वो होता है कंसिस्टेंसी। अब मान लो कि इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमने ढूंढ लिया है, तो तीसरा प्रॉब्लम आता है कंसिस्टेंसी का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग 1-2 वीडियो बनाते हैं, फिर हमारे लाइफ में ऑलरेडी कुछ काम चल रहे होते हैं, तो हम फिर वहाँ बिजी हो जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि यार अगले 1 दिन बाद या 2 दिन बाद दूसरा वीडियो डाल दूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के साथ लगभग हर क्रिएटर जूझता ही है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को काफ़ी लोग एक साइड हसल मानते हैं। पर एक्चुअली में इस टाइम में अगर आप साइड हसल भी इसको कर रहे हो या फिर मेन फोकस में भी रख कर रहे हो, तब भी इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें कुछ टाइम दिन के या फिर एक वीक के अंदर या फिर मंथ के अंदर तुम्हें पहले से देकर रखना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम टाइम प्रॉपर नहीं दे पाओगे, तो कम से कम 1 दिन या फिर 1 सप्ताह में कुछ कंटेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लो और फिर उसको शेड्यूल कर दो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो फॉलोवर तुम्हें अनफॉलो भी करना शुरू कर देंगे, या फिर फॉलोवर तुम्हारे कंटेंट को वैल्यू नहीं देंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अब आता है चौथा पॉइंट, वो है वैल्यू देना। अब मान लो कि तुमने कंटेंट क्रिएशन बनाना शुरू कर दिया, तुम्हारे वीडियो में व्यू भी आ रहे हैं, एक वीडियो तुम्हारा वायरल भी हो गया, पर अगली बार तुम ऐसा क्या बनाओगे कि लोग तुम्हें वापस से देखेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वैल्यू देना। इसका मतलब ध्यान से समझो इस बात को। अगर तुम एंटरटेनमेंट कैटेगरी में वीडियो बनाते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे वीडियो में ऐसी होनी चाहिए स्क्रिप्ट या फिर ऐसे स्क्रीन प्ले होना चाहिए कि लोग तुम्हारा वीडियो देख के खुश हो यहाँ से। तो तुम एक तरह से जो भी तुम्हारा इंड यूजर है उसको एक वैल्यू दे रहे हो। अब अगर तुम यूट्यूब पे कुछ पढ़ाते हो या फिर कुछ भी चीज़ सिखा रहे हो और सामने वाला तुम्हारे सिखाने का स्टाइल से खुश नहीं है, या फिर तुम सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो बंदा तुम्हें क्यों देखेगा। इसीलिए वैल्यू प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी चीज़ को ऐसे बनाओ कि जो भी देखे उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो। और इसीलिए वैल्यू प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंटेंट क्रिएशन की इस जर्नी में। इसलिए जब भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आओ तो वैल्यू कैसे दे पाओगे या फिर क्या करोगे कि तुम्हारे यूजर्स को अच्छे वैल्यू मिले, इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। पांचवा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कि कॉपी मत करो, बल्कि खुद का रिसर्च करो। देखो, हम लोग जब भी कंटेंट क्रिएशन में आते हैं ना, तो बेसिकली 2 कारण जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक तो हम लोग किसी के लाइफ स्टाइल को देखकर या फिर किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर, जो कि उसके सोशल मीडिया के कारण बदली है, हम इंस्पायर हो जाते हैं और उसके बाद हम भी चाहते हैं कि अब हम भी पैसा कमाएंगे, हमारी लाइफ स्टाइल भी बदल जाएगी। अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कंटेंट क्रिएशन में,
तो प्रॉब्लम है। और दूसरा होता है कि हमने किसी का कंटेंट देखा, हमको लगा कि यार ये तो मस्त है, तो चलो इसी के कंटेंट को हम लोग थोड़ा सा रीफ्रेश कर देते हैं या थोड़ा सा बदल देते हैं, या फिर कई बार तो कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचो। हमेशा समझो कि अगर तुम कुछ वैल्यू दे रहे हो तो वैल्यू भी तो अलग होनी चाहिए। तो तुम्हारी पर्सनालिटी, जब भी तुम कोई चीज़ बता रहे हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी भी बाहर आनी चाहिए, तभी तो लोग तुमसे जुड़ेंगे। इसीलिए कभी भी सीधे कॉपी मत करो। अगर तुम्हें किसी के कोई टॉपिक पसंद भी आता है ना, तो उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा और रिसर्च करो, इसके बारे में थोड़ा और बैकग्राउंड सर्च करो, और उसी टॉपिक को और बेहतर बनाओ और अच्छा बनाओ और समझने लायक बनाओ, ताकि बाकी जो लोग देख रहे हैं तुम्हारे वीडियोस को उसके वीडियो के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू करे। अरे यार ये भी तो सिंपल चीज़ है ना, कि अगर तुम किसी को देख रहे हो, देख के तुम सीख रहे हो, तो तुम उससे बेहतरी बनाने की कोशिश करोगे ना। पर फिर भी इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोग बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छठा, जिसे हम लोग कहते हैं एनालिसिस, को समझो। यानी कि तुम जो भी वीडियो पोस्ट कर रहे हो उसकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, उसमें लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्ड को हमेशा समझो। यानी कि गूगल के एनालिटिक्स यानी कि यूट्यूब एनालिटिक्स में जाओ और जो भी एनालिटिक्स है उसको ध्यान से एनालिसिस करो और अगले वीडियो में उससे इंप्रूव करो। सातवां, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ये चीज़ के लिए हमेशा तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। देखो, जैसे ही तुम वीडियो अपलोड करोगे और जैसे ही तुम्हारी वीडियो थोड़े से व्यू और रीच को बढ़ेगी, तुम्हें काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट भी आ सकते हैं। कई बार तुम्हें लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो कई बार तुम्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें नेगेटिव कमेंट किया और तुमने दिल पे ले लिया और बोलेगा अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, सोशल मीडिया है ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुम अपनी सोसाइटी में कुछ भी बदलाव लाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे आसपास के कोई ना कोई हेटर होते ही हैं। ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया में भी है कि जब भी तुम कंटेंट क्रिएशन करोगे, अच्छा करोगे या बुरा करोगे, बुरा करेंगे तो लोग कहेंगे ही, पर अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनके पीछे का साइकिक अगर समझ पाते हो तो तुम्हारे लिए और भी बेस्ट है। और नहीं तो कुछ लोग सजेशन भी देंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, कुछ लोग तुम्हें अप्रिशिएट भी करेंगे। तो उन सारे चीज़ों को समझो और अपने वीडियो को इंप्रूव करो। लेकिन नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव कमेंट्स हमेशा आएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ही आगे बढ़कर रहना है, ताकि तुम इस जर्नी में आगे और अच्छे सक्सेस हो पाओ। आठवां, जो कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका रेफरेंस मैंने पिछले पॉइंट में ही दे दिया था, जहां पर मैंने बताया था कि कभी भी अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को सक्सेसफुली करना है तो कभी भी लर्निंग मत छोड़ो। इसका मतलब जो भी टॉपिक पर तुम वीडियो बनाते हो उस टॉपिक पर लगातार पढ़ते रहो, या फिर उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करते रहो, क्योंकि हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर तुम रिसर्च करना बंद कर दोगे तो अल्टीमेटली तुम फिनिश हो जाओगे। नौवां, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से प्ले करो। यानी कि देखो, फेसबुक में जब भी तुम वीडियो डालते हो या फिर जो भी कोई तुम वीडियो देखते हो, तो फेसबुक के आमतौर पर ऑडियंस को लॉयल ऑडियंस नहीं माना जाता, लेकिन यूट्यूब के सब्सक्राइबर को हमेशा लॉयल ऑडियंस माना जाता है। इसलिए जो भी स्किल्ड वाले लोग होते हैं वो यूट्यूब का ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वही एंटरटेनमेंट और व्लॉगर वाले लोग ज़्यादातर फेसबुक को। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि यूट्यूब में लोग जो भी सर्च करके तुम्हारे वीडियो देखते हैं, जिससे तुम्हारे वैल्यू, तुम्हारे ऑथेंटिसिटी के पर लोगों को ट्रस्ट होता है। वही फेसबुक पे वीडियोस रैंडम आते हैं, फेसबुक पर जाकर लोग सर्च करके वीडियो नहीं देखते। इसीलिए हमेशा अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करो। यानी कि तुम अब स्किल को ऐसे अरेंज करो कि जब भी कोई तुम्हें देखे तो तुम्हारे पर्सनल ब्रांड यानी कि तुम्हारे नाम को भी लोग याद रखें, जिससे आने वाले टाइम में अगर तुम पर्सनल लेवल पे कुछ लॉन्च करना चाहते हो या फिर आगे बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो वहां पर भी एक हेल्प मिल पाए। 10वां, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। देखो, सोशल मीडिया पे आओगे, 2-4 वीडियो बनाओगे और फिर चलेगा नहीं तो फिर नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। तो देखो, इससे बचने का सिंपल तरीका है, 100 कम से कम 100 वीडियो बनाओ नॉन स्टॉप, ये सोचते हुए कि हर वीडियो में 1% का इंप्रूवमेंट लाऊंगा। इसका मतलब तुम जब 100 वीडियो बनाओगे तो तुम जब पहले वीडियो में जिस तरह से तुमने वीडियो बनाई थी और जब तुम 100वां वीडियो बनाओगे तो उसमें एकदम यहाँ और यहाँ का फर्क रहेगा। इसीलिए कभी भी 2-4 वीडियो बनाने के चक्कर में मत पड़ो, हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो कि कम से कम 100 वीडियो तो बनाना ही है। और मैं अगर बोल रहा हूँ 100 वीडियो, इसका मतलब यही जरूरी नहीं कि 100 में ही रुक जाना है। अगर तुम्हें 1-1% का भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है तुम्हें ग्रोथ में भी, तो कंटिन्यू करो,
कभी भी रुको मत, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारा मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा ही। आई होप जो मैंने 10 टॉपिक तुम्हें यहाँ पे बताए हैं वो तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन के जर्नी को बदल कर रख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मुझे लाइक, शेयर और फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इसी तरह से मैं तुम्हारी लाइफ को बदल दूंगा और कंटेंट क्रिएशन की लाइफ को भी। इसीलिए फॉलो करो, और जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी तुम्हें डाउट्स है वो कमेंट में पूछना मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में जब भी मैं कुछ नए चीज़ों का एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पर तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं तुम्हारे साथ एक नए दूसरे वीडियो में। जय हिंद।